नमस्कार दोस्तों बोले सितारे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण खेतानी, लॉस एंजलिस स्थित एस्ट्रोफार्मिस्ट एंड फेस रीडर। दोस्तों आज ज्योतिष के बारे में बात नहीं करनी है, आज कुछ आध्यात्मिक चीज़ के बारे में कुछ बात करने जा रहा हूं। अब किसी ने पूछा है मुझे कि पंडित जी हम लोग जो है नरक योनि से आए हैं या स्वर्ग योनि से आए हैं, क्या आपके पास इनका कोई जवाब है? हाँ, इनका जवाब अवश्य है और इनका जवाब शास्त्रकारों ने ही दिया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य अगर वो नरक योनि से आया है तो इनके कुछ लक्षण जो है इनके स्वभाव और इनकी प्रकृति में मौजूद होंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी योनि में से आया है या इसके बाद इनका गंतव्य क्या है, इनके बाद वो कहाँ जाएगा। दोस्तों जैसे कमल का फूल होता है, उनको कीचड़ से निकाल दिया जाए, स्वच्छ कर लिया जाए, फिर भी इसकी दंडियों में उसके मैल रह ही जाता है। इसी तरह हमारे पाप के जो लक्षण है वो भी हमारे स्वभाव और हमारी प्रकृति में दिखाई देंगे। अगर ऐसे सब लक्षण हमारी प्रकृति में है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम लोग नरक योनि से आए हैं। इसमें सबसे पहला लक्षण है परनिंदा। जो आदमी दूसरों की निंदा में लगा रहता है, दूसरों की चुगली करता है, दूसरों की बात में अपशब्द बोलता है या दूसरा का अपमान करता है या इनको जलील करता है, अगर ऐसा स्वभाव में अपने गुण है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम जो है वो नरक की प्रकृति में से आए हुए हैं, यानी कि नरक को भुगत के हम आए हुए। और इसके बाद अगर हमारे स्वभाव के अंदर कोई सुधार न हुआ तो फिर से वही योनि के अंदर हमको जाना है। तो सबसे पहला लक्षण जो हमने देखा है परनिंदा। किसी की भी निंदा ना करें, चाहे वो गलत आदमी भी हो तो भी उसकी निंदा करें, क्योंकि अगर आप उसकी निंदा करेंगे तो उनके सभी अवगुण है वो आपके अंदर प्रवेश करेंगे और आपके जीवन को बर्बाद कर देंगे। यानी कि कोई भी चोर को भी चोर न कहे। तो ये पहला लक्षण। दूसरे बाद जो है वो अपकार। जो आदमी उपकार का बदला अपकार से देता है तो वो आदमी भी समझ लेना चाहिए वो नरक योनि से आया है और आगे चल के भी वो योनि में जाने वाला है। भगवान स्वामीनारायण ने तो शिक्षा पत्र में वहाँ तक कहा, उनका तो ऐसे पापियों का तो त्याग दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। जो दूसरे के उपकार को न मानने वाला जो है, और ऐसा कौन से है जिसके ऊपर हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा है, इनको हम जानने की कोशिश करें। सबसे पहले हमारे ऊपर जो उपकार है वो हमारे माँ बाप के, हमारे माँ बाप के हमारे ऊपर अगणित उपकार है। इसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। यानी कि हमारे माँ बाप को उनका आदर मान सम्मान करना चाहिए, उनको कभी कटु वेण न कहने चाहिए, कटु वचन न उच्चारने चाहिए। जिसका भी आपके ऊपर उपकार है उनके प्रति आपकी विनम्रता होनी चाहिए, उसके प्रति आपका दासत्व भाव होना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। तो फिर आपकी सद्गति हो सकती है या आप नरक से स्वर्ग में जा सकते हैं। अगर आपकी प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आया तो समझ लेना चाहिए इसके बाद भी आपकी नरक योनि जो है वो पक्की है। तीसरा लक्षण है जब हम शादी करते हैं, स्त्री या पुरुष जो है शादी के बंधन में बंधते हैं, तब वो वफादारी का शपथ भी लेते हैं। यानी कि मैं आपको जीवन पर्यंत अपने चारित्र से वफादार रहूँगा। और कि इनके बाद भी अगर कोई स्त्री या पुरुष है, अगर वो पर स्त्री गमन करता है और जो स्त्री है वो पर पुरुष गमन करता है, तो वो दोनों फिर से मनुष्य योनि से फिर उसकी अवगति होगी, उसको नरक की प्राप्ति होगी। यानी कि ये समझ ले, ये तीसरा लक्षण जो है
वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसके बाद जो है चौथा लक्षण जो आता है, दूसरों का हक छीनना। जिनका जो हक है वो उन्हें दे देना चाहिए। और महाभारत का आपके सामने उदाहरण है, पांडवों का जो हक था वो कौरवों ने छीन लिया और उनकी कैसी दुर्गति हुई वो आप सब जानते हैं। बड़ा भाई है, उसे छोटा भाई का उसका जो हक हिस्सा है वो उन्हें प्रदान कर देना चाहिए, यानी कि किसी का हक छीनना नहीं चाहिए। इसके बाद जो लक्षण आता है, बहुत से लोगों को एक देवताओं की निंदा करने का एक सबसे बड़ा अवगुण होता है। जो आदमी देवताओं की पूजा पाठ करता है वो उनकी भी निंदा करता है। उनको लगता है कि ये व्यर्थ समय की बर्बादी है, ये इनकी मूर्खता है, क्योंकि उन्हें वो देवताओं का ज्ञान नहीं है। यानी कि ये देवताओं का अपमान करना, देवताओं का तिरस्कार करना, देव मंदिर के प्रति तिरस्कार करना या देव भक्त को भी तिरस्कार करना, ये सब नरक की गति है। इनके बाद इनका नरक पक्का ही समझ लीजिए। यानी कि देवताओं का प्रणिपात करे, देवताओं को आदर मान सम्मान। भगवान स्वामीनारायण ने तो शिक्षा पत्र में यहाँ तक कहा है कि कोई भी देवी देवता है उनका आदर मान सम्मान से सर झुका है तो आपके जीवन में आपको उच्च गति प्राप्त हो सकती है। अन्यथा निम्न गति में से तो आप आए ही है और वो गति में भी आपको जाना है। इसलिए भगवान और भगवान के भक्त की कभी भी निंदा ना करने। और इसके बाद का लक्षण आता है छल कपट। हर एक आदमी छल कपट उसके अंदर होता ही है। दूसरों का हक छीनने के लिए वो छल कपट करता है। लोभवश अपने व्यवसाय के अंदर वो छल कपट करना है। सुवर्णकार जो है वो सोने में मिलावट करके वो छल कपट करता है। तो ऐसे जो भी आपके व्यवसाय है, क्योंकि इसके लिए इसमें आप ही जानते हैं सामने वाला आदमी आपके ऊपर भरोसे से चलता है और वहाँ आप छल कपट करते हैं, ऐसा निंदनीय काम करते हैं, तो आपके लिए स्वर्ग नहीं मगर नरक के दरवाजे खुले ही रहेंगे। इसके बाद जो लगता है, जो मनुष्य की हत्या करता है लोभवश, पैसे के कारण भाई भाई की हत्या करता है। एक खेत दूसरे खेत में, छोटी सी जगह जो है उसके लिए मैंने देखा है कि ढेर सारी हत्याएं हो जाती है। तो ज़मीन के लिए, जागीर के लिए, जोरू के लिए, धन के लिए जो आदमी दूसरों की हत्या करता है वो आदमी भी नरक का अधिकारी है। यानी कि वो नरक से आया। जे ढेर सारी प्रकृति जो है हमारे अंदर जो जितने भी दुर्गुण है वो दुर्गुण ही ये दर्शाते हैं कि हम जो है निम्न कक्षा की योनि से आए और आगे दिनों में भी हम अगर उसमें सुधार न करेंगे तो फिर से हमें वही योनि में गति करना है। यानी कि जीव प्राणी मात्र के प्रति आदर करे, किसी भी मनुष्य का या किसी का भी मान का हनन न करे और इनकी हत्या न करे। तो ये और इनके बाद जो लक्षण आता है, दूसरों की गुप्त बात, दूसरों के भेद या दूसरों ने आपके ऊपर विश्वास रख के जो बात कही है वो आप दूसरे से प्रकाशित न करें। और जीव का जितना मान सम्मान हो उस तरह इनके साथ व्यवहार करें, उनका आदर करें, जीव प्राणी मात्र का आदर करें। ये स्वर्ग का रास्ता है। और किसी का अपमान करना, किसी की उपेक्षा करना, किसी के मान को हनन करना, ये सभी जो रास्ते जो है वो रास्ते नरक के ही है। अगर हम यहाँ से जो है तो है। और इसके बाद आती है निर्दयता। जो आदमी जीव प्राणी मात्र के प्रति दया रखता है उनके लिए स्वर्ग के अधिकारी है। मगर जो निर्दयता है, मांसभक्षी जो है, वो अपने भोजन के लिए मुर्गे की या ऐसे बकरे की इसकी हिंसा करता है और इसका भोजन करता है, तो ये निर्दयता भी हमको नरक ले जा सकती है। निर्दयता
नर्दयता का मतलब ये न समझें कि किसी की हिंसा करना ही सिर्फ नर्दयता है। हम किसी के प्रति जो है बेरुखी या दूसरे के प्रति जो है हम उपहास करते हैं या किसी का अपमान करते हैं या किसी को गलत शब्दों से इनकी मानहानि करते हैं, तो ये लक्षण भी यही है। तो दोस्तों, ये सब लक्षण अगर आप में है या मुझ में है तो समझ लो कि मैं नर्क योनि से आया हूँ, और आगे चल के भी अगर इसमें मैंने कोई सुधार नहीं किया तो आगे चल के भी मुझे नर्क योनि में ही जाना है। इसलिए जो है सत्संग करे, भगवान का स्मरण करे, त्रिसंध्या करे, उचित आदमियों को दान दे, वार पर्वों में उचित आदमियों को दान दे, धन दे, तो आपके लिए जो है मोक्ष का दरवाज़ा खुलेगा, अन्यथा नरक का दरवाज़ा तो खुला ही है। और दोस्तों, आपको अगर ये हमारे विचार अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड सर्कलों को भी शेयर करें। अच्छे विचार जो है, अच्छा ज्ञान जो है, वो जितना हम लोग शेयर करते हैं इतना वो बढ़ता है, और गलीच और गंदी बातें हैं उसको जितना ही छुपाए रखे इतना ही अच्छा है। और दोस्तों, आप बेल बटन को भी दबाइएगा, यानी कि आने वाला कोई भी अच्छा वीडियो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाए। आपने शांति से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार एंड धन्यवाद।